नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। प्रीएम्पशन यानी शूफ़ा, फिर एक्नॉलेजमेंट और गार्डियनशिप या विलायत। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मुस्लिम पर्सनल लॉ का एसेंशियल हिस्सा हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली रिलेशंस और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हैं। इस्लामिक लॉ में ये टॉपिक्स न सिर्फ लीगल राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं, बल्कि ये इंसानी ताल्लुकात को भी डीपली समझने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्रीएम्पशन शूफ़ा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्पशन की, जिसे मुस्लिम लॉ में शूफ़ा कहते हैं। ये एक ऐसा हक है जो किसी प्रॉपर्टी के को-ओनर या नेबर को मिलता है कि वो अपने साथी को-ओनर या नेबर के बेचने वाले प्रॉपर्टी को उस बायर से पहले खरीद सके। मतलब अगर आप अपने साथी मालिक या अपने पड़ोसी ने अपनी ज़मीन या मकान बेचा, तो आपको पहले चांस मिलता है कि आप भी वो प्रॉपर्टी खरीद लो उस नए खरीदार से पहले। इसका मकसद ये है कि अपने रिश्ते और मोहल्ला या को-ओनरशिप में हार्मनी बनी रहे। जब कोई बाहरी आदमी अचानक से आता है और ज़मीन खरीद लेता है, तो कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए इस्लाम ने ये हक दिया है अपने को शेयरर्स या पड़ोसियों को। ओरिजिन्स। ये हक कुरान में सीधा तो नहीं है, लेकिन हदीस में क्लियरली मेंशन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर इमारत की सेल में पड़ोसी या को-ओनर को पहले हक मिलना चाहिए। कौन-कौन ले सकता है प्रीएम्पशन का हक? जनरली 3 लोग प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं। को-शेयरर मतलब वो जो मिलके ज़मीन या मकान के मालिक हैं। पार्टिसिपेंट इन ईज़मेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे वो जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड फैसिलिटीज़ का हिस्सेदार हैं, जैसे तालाब का पानी या रास्ते। नेबर जो उस ज़मीन के पास रहते हैं। सुन्नी और शिया दोनों स्कूल्स में थोड़ी डिफरेंसेस हैं। सुन्नी लॉ तीनों को ये हक देता है, लेकिन शिया लॉ सिर्फ को-शेयरर को ही ये हक देता है। कंडीशंस फॉर वैलिड प्रीएम्पशन इस हक को यूज़ करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। प्रॉपर्टी हमेशा इमूवेबल होनी चाहिए, मतलब ज़मीन, मकान, बिल्डिंग, मूवेबल चीज़ें नहीं। सेल वैलिड होनी चाहिए, मतलब अगर वो गिफ्ट है या वसीयत तो प्रीएम्पशन नहीं चलेगा। प्रीएम्प्टर को तुरंत अपना हक दिखाना होगा, जिसे तलबी मुवाथिबत कहते हैं। फिर अपनी डिमांड कंफर्म करनी होती है, तलबी इशाद कहते हैं, मतलब फॉर्मल तौर पर। प्रीएम्प्टर को बायर के जगह पेमेंट भी करनी होती है। लिमिटेशंस। प्रीएम्पशन सिर्फ एक लिमिटेड हक है, आप इससे हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। आपको जल्दी एक्शन लेना होता है, वरना ये हक चला जाता है। पार्ट 2, एक्नॉलेजमेंट इकरार। अब बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की, जिसे मुस्लिम लॉ में इकरार कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट मतलब जब कोई आदमी या औरत किसी रिश्तेदार को अपना मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एस्पेशली जब वो रिश्ता ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी अपने बेटे को अपना बेटा मानता है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट है। अगर कोई लड़का या लड़की अपने बाप या माँ को पब्लिकली एक्सेप्ट करता है, तो वो भी एक्नॉलेजमेंट है। ये कभी-कभी पैटर्निटी या नासब के केसेस में यूज़ होता है। इम्पोर्टेंस। इस्लाम में सच्चाई और अपने रिश्तेदार को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट को लीगल तौर पर भी बहुत वेट दिया गया है। ये आपके रिश्ते को कंफर्म करता है, खासकर जब बर्थ सर्टिफिकेट या लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कंडीशंस फॉर वैलिड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजर की कैपेसिटी। जो इंसान एक्नॉलेजमेंट करता है वो होशियार हो, बलिग हो और समझदार हो, क्लियर और वॉलंटरी हो, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो आदमी एक्नॉलेज हो रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए। रिश्ते का मुमकिन होना, मतलब जैसे बायोलॉजी और शरीयत दोनों में वो रिश्ता हो सकता हो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट पैटर्निटी का होता है, जब कोई आदमी अपने बेटे को अपना बेटा मानता है। इससे बच्चा अपने बाप के नाम, विरासत और हकूक़ के लिए क्वालिफ़ाई करता है। पार्ट 3, गार्डियनशिप, विलायत। आखिरी टॉपिक है गार्डियनशिप यानी विलायत। इसका मतलब है एक ऐसा शख्स जो किसी माइनर बच्चे या जो समझदारी में कमी रखता हो, उसका गार्डियन हो। वो उसके पर्सनल और फाइनेंशियल मैटर्स का ख्याल रखता है। गार्डियनशिप के टाइप्स। गार्डियनशिप ऑफ पर्सन, बच्चे की देखभाल, तरबियत, तालीम, सेहत। गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बच्चे की मिल्कियत, जायदाद, पैसे का मैनेजमेंट। गार्डियनशिप इन मैरिज,
माइनर के लिए शादी का फैसला करना। गार्डियनशिप ऑफ पर्सन इस्लाम में माँ को भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है, खासकर जब बच्चे छोटे हो। फॉर एग्जाम्पल हनफी लॉ के मुताबिक माँ छोटे लड़के को 7 साल तक संभलती है और लड़की को पुबर्टी तक। उसके बाद जिम्मेदारी बाप या दूसरे रिश्तेदारों को मिलती है। अगर कोई गार्डियन नहीं होता तो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करता है। गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बच्चे के माल व दौलत का ख्याल रखना गार्डियन की जिम्मेदारी होती है। यूज़ बेचने या मॉर्गेज करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर गार्डियन अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी बेचता है तो वो इलीगल होता है। गार्डियनशिप इन मैरिज, इस्लामिक लॉ में कुछ रिश्तेदार माइनर के लिए शादी करवा सकते हैं, जैसे बाप, दादा, भाई। लेकिन जब बच्चा बालिग होता है तो उसके पास हक होता है कि वो शादी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। इसे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, खैरुल बुलूग कहते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के नज़रिए हनफी स्कूल में माँ का लिमिटेड रोल है। शिया स्कूल माँ की जिम्मेदारी को ज़्यादा मानती है। कोर्ट्स भी गार्डियनशिप अपॉइंट कर सकते हैं अगर नेचुरल गार्डियन ना हो। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि मुस्लिम लॉ में प्रीएम्पशन यानी शूफा किस्तारा को ओनर्स और नेबर्स को प्रॉपर्टी में पहले खरीदने का हक देता है ताकि उनका हक और मोहल्ला सुरक्षित रहे। फिर हमने एक्नॉलेजमेंट देखा जिसमें किसी रिश्तेदार को अपना मान लेना, जैसे कि बाप का अपने बेटे को बेटा मानना, लीगल तौर पर तस्लीम किया जाता है। और आखिर में गार्डियनशिप जो बच्चों की हिफाजत और उनके माल और दौलत की देखभाल के लिए होती है। ये तीनों डॉक्ट्रिन्स मुस्लिम लॉ के उस हिस्से को समझाते हैं जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानी और सामाजिक भी हैं। इनका मकसद हर शख्स के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली उन लोगों के जो कमज़ोर हैं, जैसे बच्चे और घर के आसपास के लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।